मोदी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस पर 3 दिनों पहले बाबा चौहरमल में हमला हुआ था। उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि चिराग पासवान और उनके नेता ने मिलकर सुनियोजित ढंग से ये काम को अंजाम दिए हैं। तो अभी मैं पूछूंगा कि जिस प्रकार से ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं परशुराम जी, तो कई नेताओं का नाम लिए हैं, FIR तक बातें पहुंच गई है, तो इसको कैसे देखते हैं? एक जो भी पारस जी जो बयान दिए हैं और बोले हमारे नेता पर एकदम 100% पूरे झूठ बात है ये। और हमारे नेता गए वहाँ, भाषण दिए, प्रोग्राम था उनका, बड़े साहब का स्टैचू उद्घाटन करना था, पूजा किए, भाषण दिए, भाषण दे के चले आए। पारस जी कब गए नहीं गए ये कोई हम लोग नहीं जानते हैं इस बात को। और उन्होंने जो बोले हैं मतलब शुरू से यहाँ से गए आप लोग, पहले तो आप लोग पहुँचे थे, गए वहाँ, कार्यक्रम हुआ, उसके बाद कार्यक्रम करके हम लोग लौट आए। 2 बजे से 4 बजे तक वहीं टाइम था हमारे नेता मंच के लिए। हम लोग 4 बजे भाषण देकर हमारे नेता चले, हम लोग सब लोग थे, और उसके बाद उनके साथ हम लोग सब कोई चले आए हैं पटना। और कहीं कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। जो भी पारस जी बोले हैं सरासर झूठ है। नहीं तो जांच करा लें, वो जांच करा के देख लें, जो दोषी हो उसको सज़ा होना चाहिए, और जो निर्दोष है उसको नहीं होना चाहिए सज़ा। जो जैसे कि आप लोग उसके बाद वो गए पशुपति पारस जी, तो लोगों में तो पहले से भी एक चिराग पासवान के प्रति जिस प्रकार से कह सकते हैं कि घर खाली हुआ और पार्टी टूटी, तो इसको लेकर सहानुभूति उनके प्रति है, तो लोग ऐसे भी लगता है गोसाइल थे वहाँ। हाँ, पूरे बिहार के जनता, सभी समुदाय के जनता उन पर गुस्सा में है कि जो हमारे बड़े साहब का जो संस्थापक, पार्टी के संस्थापक थे, उनकी पोस्टल को मैंने उनका फ़ोटो को फ्लैट से बाहर करके रोड पर फेंक दिया गया, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश है और लोग बहुत गुस्से में हैं इनके प्रति। आप देखिए ना, दलित को बता रहे हैं कि नक्सलाइट है, उग्रवादी है, शराब पीता है, जबकि बिहार में शराब बंद है। शराब कहाँ से पिया भाई? इसका मतलब नीतीश कुमार पे भी आप उंगली उठा दिए। वो क्या क्या बोल रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या वो बोलते जा रहे हैं। शराब बिक रहा है बिहार में, शराब तो बिक रहा है। हम लोग बोल रहे थे बात को तो उनको बुरा लग रहा था सरकार को, लेकिन खुद केंद्रीय मंत्री, NDA के केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है। एक तरफ बंदी है तो एक तरफ बंदी है, कहे शराब बिक रहा है भाई? तो मैंने पारस जी बोल दिया कि हम शराब लोग पी रहे थे। जिस वोट से वो जीत के आया है, जिस जाति के वोट से वो जीत के आया है, उन पर वो उंगली उठा रहे हैं, उनको गाली बकने का काम वो कर रहे हैं। कौन जाति? पासवान जाति के वोट से वो जीत के आया है। खाली पासवान से थोड़ी जीत गए, सभी लोग कहने लगे अधिकतर ज़्यादा तो पासवान वोट इनको दिया था, बड़े साहब के बनने के कारण आज MP हैं, मिनिस्टर हैं, किनका देन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है कि जो आज मंत्री हैं। तो इनको कोई पूछता था? कोई जानता है इनको? आज भी हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी को पूरे बिहार सभी समुदाय के लोग मानता है, नेता है। कोई नेता मानने को तैयार नहीं। देखिए कि जा रहे थे, जब बार आप देखे होंगे मोबाइल पे ही, ये फेसबुक पर चल रहा था कि जब जा रहे थे मोकामा, तो कहीं बीच रास्ते में इनको माला पहना रहा और माननीय चिराग पासवान जिंदाबाद बोल रहा। वो किसने कराया? जनता को। आप उनके समर्थक नारा लगा रहे थे कि चिराग पासवान, हाँ, उनके समर्थक उनको माला पहना रहे हैं, आप देख सकते हैं फेसबुक पे चल रहा है। अच्छा ना है, तो दोस्ती का बात है ना कि चाचा जी को माला पहनाया जा रहा है, चिराग पासवान जिंदाबाद नारा लगाया। जनता हमारे नेता के प्रति है। पूरे बिहार के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जितने भी लोग हैं, सभी जात के लोग माननीय चिराग पासवान जी को ही नेता मानते हैं। उनको नेता होता कोई नहीं हम मान रहे हैं। और झूठा मुकदमा, झूठा बात कि फलाना था हमारे पार्टी के अन्य लोगों को नाम बताएं। 3-4 लोगों का नाम लिए थे, अमर आज़ाद, संजय रविदास, परशुराम पासवान, तो ये सब आप लोग को पुलिस से बुलावा आया है कि नहीं? देखिए, पुलिस से बुलावा नहीं आया है, लेकिन मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि ये मामला को आप जांच कराएं, जांच करा करके ही आपको जो बुझाई कीजिए। जांच में यदि दोषी हम हैं, दोषी कोई है,
पर आप कार्रवाई कीजिए, जांच पहले कर लीजिए कि सच्चाई क्या है। हम लोग तो माने कि मीटिंग के बाद यदि माननीय चिराग पासवान जी जब स्टेज से उतरे हैं, जिनका जिनका वो नाम बता है, वो बोले हैं पारस जी, तभी किसी को दिखाने को मेला के इर्द गिर्द भी लोग थे, तब बताइए, आप फुटेज निकाल के दीजिए, ये कौन थे वहाँ। चिराग पासवान ऐसा भाषण दिए कि लोगों में एकदम जोश आ गया। नहीं, कोई भाषण माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं दिए हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुआ है वही बात वो बोले हैं, आप कुछ नहीं बोले हैं। जनता को कहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विजन है उसके बारे में बताए हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मरने उपरांत जो भी उनके साथ इन्होंने किए, जहाँ तक कि रिश्ता ख़त्म कर दिए, सामूहिक मैंने पूरे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम चाचा नहीं है, वो हमारा भतीजा नहीं है, ये सब बात तो हमारे नेता कभी नहीं बोले। 1-2 साल में तो साथ हो ही जाएंगे ना ऐसा। अब देखिए साथ कैसे साथ होंगे, इनके साथ मैंने है क्या कि इनके साथ हम मैंने हमारे नेता जाएंगे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि दोनों साथ हो जाएं? अरे भैया, मेरे आपको बता देते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं तो इनके साथ क्यों जाएंगे। 5 गो सांसद है, 5 गो सांसद है और सब 100 हो जाएंगे 100 एकदम। तो वो तो कह रहे थे कि चिराग जी 100 हो जाएंगे। चिराग जी को तो मैंने कि हम बिहार के किसी कोना से चुनाव लड़ेंगे तो रिकॉर्ड मत वोट से जीतेंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो आपकी विधानसभा MLC सब में परिणाम नहीं देखे का आप? देखिए विधानसभा MLC में आप देखे कि नहीं कि हमारा पोजीशन कहाँ था? कहाँ था? एको को सीट राष्ट्रीय पार्टी से हम ऊपर हैं। सब पार्टी सीट जीता, आपका पार्टी नहीं जीता। कौन पार्टी की सीट जीता? जैसे जीता जदयू जीता उपचुनाव, BJP MLC में जीता, एगो कांग्रेस भी जीत गया, आपका एक वो जीती नहीं, निर्दलीय तक जीत जा रहा है एको। देखिए जीतना और हारने की बात नहीं है अभी। अच्छा, पारस जी का भी एगो जीत गया यहाँ हाजीपुर वाला। पारस जी का यदि हम यदि मैंने कोई उम्मीदवार देते तो जीतते हैं, आप दे देते तो वो हार जाते हैं। तब इसीलिए नहीं दिए कि चाचा जी जीत ना, ऐसा नहीं था। मतलब अंदरूनी समर्थन की है आप लोग? नहीं, हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ना था, पार्टी के निर्णय था कि वहाँ चुनाव हम लोग नहीं लड़े। चाचा जी के सम्मान में कि कुछ नहीं, और? चाचा जी के सम्मान में नहीं, तय? वहाँ चुनाव लड़ना ही नहीं था हम लोग को। मतलब चाचा जी को कि तेजस्वी को देखिए अभी हम लोग जो है कि पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे, अपनी ज़मीन को बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन तो हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन आप मजबूत करना है और हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं और किसी काम में हम लोग का कहीं ध्यान नहीं है। यदि कोई बोलते हैं कि दूसरे तरफ हम लोग का ध्यान है, किसी पार्टी किसी नेता के प्रति हम लोग किसी पर ध्यान नहीं है। जो हम लोग अपना कार्य में लगे हुए हैं, हम लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। एक सूत्री कार्यक्रम हम लोग का है अपना, जो गली गली घूमना है, गांव गांव घूमना है, हर एक जिला में घूमना है, संगठन को मजबूत करना। आने वाले समय होगा वो हमारा ही होगा। चलिए, ये बात कर रहे थे हम परशुराम पासवान से। इन पर भी यह आरोप लगाए थे चाचा पशुपति कुमार पारस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए नजर आए थे और भी जगहों पे सुनने में आया। और तो इन तमाम आरोपों को निराधार बता दिए हैं कि ये चाचा जी जो बोल रहे हैं, चाचा पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा हैं और अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर हम सवाल कर रहे थे। अब बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए और तमाम राजनीतिक रस्साकसी देखने के लिए बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।